हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम धरती आबा बिरसा मुंडा जी के बारे में डिटेल जानेंगे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 झारखंड के रांची जिले के उलुहाती गांव। इनके पिताजी का नाम श्री सुगना मुंडा और माताजी का नाम श्रीमती करमी हाथू, और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुई। इनके बारे में कुछ इस प्रकार से है जीवन परिचय। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सुगना मुंडा, माता का नाम श्रीमती करमू हाथी है। शिक्षा दीक्षा इनकी जो है, प्रारंभिक शिक्षा इनके मामा के गांव आयुभत्तू में हुई। इनका परिवार रोजगार की तलाश में अपने गांव से कुरबद्धा आकर बस गया, जहां वे खेतों में काम करके अपना जीविका चलाते थे। इसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। पढ़ाई में तेज होने के कारण इनके पिताजी ने इनका दाखिला चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल, जर्मन मिशन इंग्लिश स्कूल में जो है करा दिया। स्कूल की शर्त के अनुसार छात्र को क्रिश्चियन धर्म अपनाना होता था। यानी उस समय जब विद्यालय में एडमिशन होता था तो क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन के लिए क्रिश्चियन बनना पड़ता था, और इसी वजह से बिरसा मुंडा का नाम बदलकर बिरसा डेविड रख दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद बिरसा मुंडा को यह समझ आ गया कि ऐसे स्कूल तो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और परंपराओं का खात्मा कर देंगे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और आनंद पांडे जी से जुड़े। आनंद पांडे जी ने उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बताया। उन्होंने महाभारत, रामायण का अध्ययन किया। फिर बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की कुरीतियों को दूर करने में उन्होंने ये कहा, मनुष्य को अपने धर्म से विमुख होकर किसी दूसरे धर्म को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे स्वधर्म में ही दूसरे धर्मों की विशेषता ढूंढनी चाहिए। यदि हमें अपने देश का वास्तविक विकास करना है तो हमें सभी धर्म व जात के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। विद्रोह और संघर्ष कुछ इस प्रकार से थे। उस समय महाजन, जिन्हें द्विक कहा जाता था, कर्ज के बदले में जमीन पर कब्जा जमाने लगे। अंग्रेजी हुकूमत की जमींदारी व्यवस्था हो या मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करना हो, सबने आदिवासियों का शोषण किया। इन्हीं शोषणों से परेशान इन्होंने आदिवासियों की संस्कृति, अस्मिता एवं जंगल और जमीन को बचाने के लिए एक संग्राम छेड़ दिया। इस बिरसा मुंडा नाम का जो नौजवान युवक था, इन्होंने जल, जंगल, जमीन के लिए महाविद्रोह कर दिया, जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान का मतलब होता है इनकलाब। इन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया, जिससे सभी आदिवासी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस शोषण के खिलाफ खड़े हो गए। बिरसा मुंडा ने कहा था, हमें अपनी मूल आदिवासी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। उनकी कही हुई बातें, उनके बताए हुए विचार पूरे आदिवासी समाज को एकजुट करने और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में मददगार साबित हुए, और इस प्रकार से उन्होंने आदिवासी समुदाय को एकजुट किया। उन्होंने अंग्रेजों को यह कहते हुए ललकारा, वो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम है? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों का ढेर लग जाएगा। अपने नेतृत्व में पूरे आदिवासी समाज को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना से लड़ने के लिए बिरसा मुंडा के पास न तो संख्या थी और न ही साधन, इसलिए छापामार युद्ध का सहारा लिया। हजारों की संख्या में आदिवासी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़े, परंतु तीर कमान और भालों से लड़ने वाले आदिवासी कब तक ब्रिटिश सेना की बंदूकों और तोपों का सामना कर पाते। इसलिए अंततः कई आदिवासी मारे गए, परंतु बिरसा मुंडा बचे रहे। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार उन्होंने कहा, यह धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान, यही पुरखों का रास्ता है
अप्राकृतिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, उठो, प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए हैं, मैं सभी दिशाओं से पुकार रहा हूं। ये जो है बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लोगों को कह करके और एकजुट किया। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान और भालों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना हार तो गई, लेकिन इसके बदले में उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे। तभी डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई, परंतु ये बचे रहे। लेकिन जो काम ब्रिटिश सेना की बंदूक और तोप नहीं कर पाई, उसे लालच ने कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और 500 रुपए के लिए बिरसा मुंडा के लोगों ने ही उन्हें पकड़वा दिया। इस प्रकार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची ले गए। ब्रिटिश सेना ने 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश अधिकारियों को यह भली भांति ज्ञात था कि बिरसा मुंडा को अगर फांसी दिया गया तो संपूर्ण आदिवासी समाज उनके खिलाफ हो जाएगा और अत्यधिक शक्ति के साथ विद्रोह कर देगा। इसलिए यह माना जाता है कि ब्रिटिश सेना ने उनको धीमा जहर देकर उनकी हत्या की। हालांकि बताया यह गया कि उनकी मृत्यु हैजा की बीमारी से हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ वह दिन था 9 जून 1900। एक बार छोटा नागपुर में भयंकर अकाल पड़ा तथा महामारी फैली हुई थी। उस दौरान बिरसा मुंडा ने लोगों की खूब सेवा की और महामारी को रोकने एवं इलाज के प्रति लोगों को जागरूक किया। उनकी इसी सेवा भावना को देखकर सभी आदिवासी उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता कहकर संबोधित करने लगे। 25 साल के इस नौजवान ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया वह आदिवासियों के साथ साथ हर नागरिक को एक प्रेरणा देती है। आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट बनाई गई है। उनकी स्मृति में रांची में ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। बिरसा मुंडा के कुछ अनमोल विचार इस तरह से, हमें अपनी मूल आदिवासी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। एक सैनिक का नैतिक धर्म यही होता है कि देश के लिए कुर्बान हो जाए। जितना मैं आदिवासी समाज के लिए उत्थान के लिए चिंतित हूँ, उससे दुगना समाज मेरे लिए चिंतित है। यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है तो हमें सभी धर्म व जाति के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। यह धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान यही पुरखों का रास्ता है। और प्राकृतिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, उठो, प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए हैं, मैं सभी दिशाओं से पुकार रहा हूं। ये संग्रहालय की कुछ और ये बिरसा मुंडा संग्रहालय, जो बिरसा मुंडा संग्रहालय है, यह रांची शहर में बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जिसकी लागत आई है 142 करोड़ और जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया।